हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, निर्जला आने वाली है तो वो कब है और कैसे हम प्रैक्टिकली रख सकते हैं? हाँ, इस बार ना बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि निर्जला 6 तारीख की है, हम्म। 6 जून की, कोई कह रहा है 7 जून की है। लेकिन क्या है, वैष्णव तरीके से जो मनाई जाती है, ये इस्कॉन में मनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं, जिसमें दशमी मिक्स होती है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें शुद्ध एकादशी रखनी है, तो वो है 7 जून की। तो टू बी वेरी क्लियर, 7 जून की एकादशी है। और उसको रखना कैसे है? अब देखिए, प्यास तो लगती है हमें, क्योंकि रोज़ हम पानी पीते हैं, रोज़ खाते हैं, तो ये तो शरीर की आवश्यकताएँ हैं। लेकिन हमें शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन कर सकें, निरंतर भगवान को याद कर सकें, उनकी कथाओं, लीलाओं में अपना ध्यान लगा सकें। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो टिप्स ऐसे हैं, पहला टिप ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले-पहले आप ओरल सॉल्यूशन आता है, ओआरएस कहते हैं उसे, वो आप ले हम्म। सकते हैं। क्योंकि जो डिहाइड्रेशन पर हो जाता है ना, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आपको फिर पानी की प्यास कम लगेगी, जो बॉडी में ना रिजर्व हो जाएगा इनटेक उसका। और लेकिन वो आपको लेना है 4:10 से पहले-पहले, 4:10 से पहले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप 3:30 बजे उठिए, सुबह 3:30 3 बजे उठिए, और आप पानी पी सकते हैं। पानी पी सकते हैं और ओआरएस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। हम्म। तो उसके बाद 4:10 के बाद कुछ मत लीजिए, फिर तैयार होके आप मंगलारती अटेंड कीजिए, फिर जपा हम्म। में लग जाओगे आप, है ना? उसके बाद सेवाएँ होती हैं, जैसे कई लोग माला बनाते हैं, फिर कीर्तन की सेवा होती है, जैसे आईजीएफ की जैसे सेवा होती है, कीर्तन की हम्म। सेवा है, 10 से 11 उस सेवा में लगेंगे, हम्म। गार्लैंड्स बनाएँगे, सेवा में लगेंगे, तो पानी की प्यास फिर नहीं लगेगी। और दूसरा टिप ये है कि भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में कीर्तन, भजन ये सब करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको फिर उससे आप उठ जाएँगे ऊपर से, या फिर आपको एंगेजमेंट आपको दूसरा तो हो जाएगा ना। हाँ। और तीसरा है कि आप श्रवण करें, है ना? कथा सुनें, भगवान की हम्म। लीलाएँ करें के बारे में कथा सुनें। और जितना आप हियरिंग कर सकते हैं, जितना, अगर आपको लग रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं, तो बस सुनें, आप श्रवण करते रहें। श्रवण तो निरंतर कितना भी कर सकते हैं, हम्म। कोई एंड नहीं है उसका। और चौथा ये है कि आपको अगर मान लो प्यास लग रही है, तो फिर आप मुँह से तो पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन हम्म। हाँ, आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो नहा लीजिए आप। कितनी बार नहा सकते हैं, क्योंकि गर्मी होती है ना जून के महीने में, तो आपको हो सकता है प्यास, क्योंकि तो एक बहुत नेचुरल सी बात है। तो स्नान कर लीजिए आप। और दूसरा है कि कुल्ला कर सकते हैं, अगर मुँह जैसे बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो कुल्ला कर लीजिए। कई लोग तो इस समय हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे की जगह हरे पानी, पानी पानी, हरे हरे, ये मंत्र जप कर रहे होते हैं। तो इतना मत कीजिए, आप पानी को मत याद कीजिए, कृष्ण को याद कीजिए। होल पर्पज़ जो है इसका एकादशी रखने का, कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठें। तो जैसे हमारा शरीर बना हुआ है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आकाश ने मतलब उपवास, तो उपवास करेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा आकाश मिल जाएगा, तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए हमें व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। उपवास मतलब भगवान के संग रहना चाहिए। तो ये मैंने 5 टिप्स आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, तो आपका जो व्रत है वो बहुत परफेक्ट जाएगा। और आपको, और उसके बाद अगले दिन जब व्रत तोड़ना है, तो उसके उस पे ऐसा नहीं कि क्योंकि हमने खाया नहीं, अकाल पड़ गया था, तो अब सारा फटाफट खा जाए, अच्छा। ऐसे नहीं। धीरे 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 आपको आपको शरीर में, मतलब थोड़ा पानी, जैसे वो नींबू वाला पानी बना के पहले से हम्म। रख लीजिए। अच्छा। जैसे ही आपने व्रत तोड़ना, 5:22 से शुरू हो जाएगा ब्रेक करना, तो द्वादशी के दिन, तो आप 5:22 के बाद ही नींबू पानी पीजिए। और धीरे धीरे, जैसे खिचड़ी हल्का हल्का खाइए, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम डाल देंगे ना पेट में, तो पेट खराब हो जाएगा। तो क्योंकि उस दिन हमारे पूरे सिस्टम को रेस्ट मिलता है, तो क्लीनिंग होती है हमारे पूरे बॉडी की। एक ही दिन ऐसा होता है, और इसमें 24 एकादशी का फल मिलता है। तो आप अच्छा। इसकी ध्यानपूर्वक रखिए, ठीक है? हरे हाँ कृष्णा। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।